आज पहली बार आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो आज से पहले आपने इंटरनेट पे कभी नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो पूरी देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हमने जितनी मेहनत करके इस वीडियो को बनाई है उसका कुछ फल हम लोगों को भी मिल सके। इस नए कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एग्रो टूरिज्म। इसमें उन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है जो एग्रीकल्चर कैटेगरी में आते हैं और इनकी पूरी डिटेल बताई जाती है कि ये बनता कैसे है और इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। यही नहीं, आप चाहें तो यहाँ से प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकते हैं और आगे सेल आउट करने के लिए इनसे डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो मैं आया हुआ हूँ अभी सूला वाइन यार्ड नासिक में। यहाँ पे टिकट लेने के बाद सबसे पहले हमारी एंट्री होती है इस वाइन यार्ड में, और इसके ऊपर आप जो शेड देख रहे हैं दोस्तों, ये लगा हुआ है पूरा सोलर पैनल। क्योंकि आगे आने पे बोर्ड पे ही हमें पता चल जाता है कि ये एक इको फ्रेंडली जोन है, और अंदर आते ही आपको इस तरीके से स्कल्पचर्स मिलते रहते हैं जहाँ पे आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अंदर चलती है इलेक्ट्रिक वैन जिससे आप घूम सकते हैं, और यहाँ से शुरू होता है ये पूरा वाइन यार्ड। कई एकड़ में फैले इस वाइन यार्ड में दुनिया के सबसे अच्छे अंगूर उगाए जाते हैं, और उन्हीं अंगूर और फ्रूट्स जो डिफरेंट टाइप के होते हैं बनाई जाती है इंडिया की सबसे बेस्ट वाइन। और उसी वाइन का टूरिज़्म कराने के लिए, टूर कराने के लिए आपको ले आया जाता है इस वाइन यार्ड में, दिखाने के लिए इसका प्रोसेस, और टेस्ट कराई जाती है डिफरेंट वाइन। वो चीज़ें भी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद ही बारी आ जाती है यहाँ के बने एक इंटरनल थिएटर की, जिसके अंदर सारी की सारी स्टोरी बताई जाती है आपको कि किस तरीके से ये वाइन यार्ड शुरू किया गया है और इसका गोल क्या है। और फिर शुरू होता है रियल टूर। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, बट हम लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट की और फिर हमें इन्होंने ये अंदर की मशीनरी दिखाई, जिसे देखने के बाद अपना दिमाग तो एकदम गोल घूम गया था। यहाँ पे कई तरीके के अलग अलग प्लांट्स थे जिसमें फिल्टराइजेशन, डिस्टिलाइजेशन सारी चीज़ें होती थी। और ये था अली बाबा का दरवाज़ा, जिसके अंदर जाते ही मानो वाइन लवर को एक खजाना मिल गया हो। इसके अंदर कई एजेस से रखे हुए वुडन कंटेनर रखे हुए थे जिसके अंदर वाइन को एज किया जाता था। जितनी पुरानी वाइन होगी उतनी ही अच्छी वाइन की क्वालिटी मानी जाएगी। और ये सारे के सारे अलग अलग मशीनें थी, और इन एक एक मशीन का इस वाइन बनाने में अपना एक अलग रोल था। फिर उसके बाद बारी आती है इन कंटेनरों को देखने की। ये बाहुबली के साइज़ के कंटेनर की कैपेसिटी लगभग 80,000 लीटर थी, जिसे सुनने के बाद तो मेरा दिमाग ही बिल्कुल से घूम गया था। इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं वाइन बनाने से पहले की जो चीज़ें होती हैं उनको। और ये है पुराने समय के वुडन प्रेस जिसके अंदर रेड वाइन को बनाया जाता था, और इस लकड़ी के बने कंटेनरों में वाइन को बनाने के लिए अंगूर को प्रेस किए जाते थे। और अब बारी आती है रियल टूर की, जिसमें आपको टेस्ट कराए जाते हैं डिफरेंट टाइप के वाइन्स। Take a deep breath, not that prominent aromas. Start swirling this wine for 4 to 5 seconds. After swirling for 4 to 5 seconds, again put this wine on your nose. You see very nice aromas on your nose, very prominent aromas on your nose. So this is not supposed to be a passive statement to make the flash stronger bit. Actually, it is a sign. So when you swirl the wine, oxygen will jump into the wine, it will aerate the aromas, and that's how you enjoy a glass of wine in a much better way. So this is science, the same science what you apply when you're having hot food. Why you only enjoy hot food? Because you smell that thing and you enjoy that thing with the wine. Please go ahead to your piece. This is 1 year barrel aged wine, very prominent on your nose. Do it like for 15 seconds minimum. Put this wine on your nose. That's just swirling for 15 seconds, and you will be able to identify a lot of aromas like black pepper, black chili, or black currant on your nose. This is very prominent. But How do you get those flavors? that is the Easter which is present inside the black pepper, again present inside the variety part of the recipe. यकीन मानिए दोस्तों, 2 से 3 घंटे की इस ट्रिप में, इस एग्री ट्रिप में आपको वाइन से रिलेटेड एक एक जानकारी मिलेगी। साथ में आप ऐसी यूनिक चीज़ें भी यहाँ से खरीद के अपने घर पे शोकेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नासिक आ रहे हैं तो बिल्कुल इस जगह पे आइए, क्योंकि ये एक मस्ट विजिट जगह है और अपने आप में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में बिल्कुल नया है।